दोस्तों, जब हम मरुस्थल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है रेत के अनगिनत टीले, झुलसाती गर्मी और पानी की तलाश में भटकते लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती के सबसे बड़े मरुस्थल सिर्फ रेत के नहीं होते। कुछ मरुस्थल इतने ठंडे हैं कि वहां बर्फ ही बर्फ है और कुछ इतने बंजर कि जीवन की कल्पना तक मुश्किल है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े मरुस्थलों की अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इनकी भौगोलिक पहचान, रहस्यमयी जीवन और वे राज जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है। जी हां दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कोई रेत वाला इलाका नहीं, बल्कि बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी सहारा मरुस्थल से भी दोगुना। यहां पर साल भर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसे मरुस्थल मानते हैं क्योंकि यहां पर वर्षा बेहद कम होती है। साल भर में औसतन वर्षा केवल 50 मिलीमीटर होती है। यहां पर इतनी ठंड होती है कि आप ठंड का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि धरती का अब तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इतनी ठंड कि इंसान तो दूर, मशीनें तक जम जाएं। यहां की तेज हवाएं भी डरावनी होती हैं, जिनकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड और बर्फ में भला कौन रहेगा, लेकिन प्रकृति ने यहां भी चमत्कार किए हैं। यहां पाई जाती हैं एम्परर पेंगुइन, सील, अल्बाट्रोस जैसे पक्षी और कुछ विशेष प्रकार की मछलियां जो बर्फ के नीचे जीवित रहती हैं। अंटार्कटिका में कोई स्थायी बस्ती नहीं है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक यहां पर शोध करने आते हैं। यहां पर लगभग 70 रिसर्च स्टेशन बने हैं, जिनमें भारत के भी 2 प्रमुख स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। वैज्ञानिक यहां जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, ग्लेशियर और पृथ्वी के भविष्य का अध्ययन करते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है। यहां की बर्फ की औसतन मोटाई 1.9 किलोमीटर है। पृथ्वी का 70% मीठा पानी सिर्फ यहां की बर्फ में जमा हुआ है। यहां का 98% हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। नंबर 2, आर्कटिक मरुस्थल। आर्कटिक मरुस्थल उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लगभग 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ठंडे मरुस्थलों में दूसरे स्थान पर है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस, अलास्का और नॉर्वे के उत्तरी हिस्सों को कवर करता है। यहां की जलवायु बेहद कठोर है। सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और गर्मियों में भी यह मुश्किल से 0 डिग्री के आसपास पहुंचता है। यहां बहुत कम बारिश होती है, साल भर में केवल 250 मिलीमीटर से भी कम। इसलिए इसे मरुस्थल कहा जाता है। जहां तक नजर जाती है वहां बर्फ ही बर्फ नजर आती है। यहां ऊंचे ग्लेशियर, जमी हुई झीलें और बर्फानी हवाएं इस जगह को एक रहस्यमयी दुनिया बना देती हैं। नंबर 3, सहारा मरुस्थल, साउथ अफ्रीका। अब चलते हैं अफ्रीका, जहां फैला है सहारा मरुस्थल। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल है 92 लाख वर्ग किलोमीटर। यह इतना विशाल है कि पूरा अमेरिका इसमें समा सकता है। यह 11 देशों में फैला हुआ है, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोरक्को, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। यहां दिन में तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात को अचानक गिरकर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी एक ही जगह पर आग जैसा दिन और बर्फ जैसी रात। सहारा में सिर्फ रेत ही नहीं है, बल्कि यहां चट्टानी पहाड़ियां, ओएसिस, पानी के छोटे स्रोत और कई ऊंचे ऊंचे टीले भी हैं। सहारा के टीले कभी कभी 180 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहां ऊंट, लोमड़ी, सांप, बिच्छू और कई तरह के रेगिस्तानी पौधे पाए जाते हैं।
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह बिना पानी के कई दिन तक जीवित रह सकता है। इतिहास में यह मिस्र और कार्थेज जैसी सभ्यताओं का घर रहा है। नंबर 4, अरबी मरुस्थल, पश्चिमी एशिया। अरबी मरुस्थल मध्य पूर्व का दिल है। अरबी मरुस्थल यह लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ की रेत लालिमा लिए होती है और यहाँ की गर्मी झुलसाने वाली होती है। यही वह क्षेत्र है जहां से अरब की खानाबदोश संस्कृति, ऊंट और मशहूर रुब अल खली यानी एम्प्टी क्वार्टर की शुरुआत होती है। आज यही मरुस्थल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए जाना जाता है। नंबर 5, गोबी मरुस्थल, चीन, मंगोलिया। 5वें स्थान पर है एशिया का मशहूर गोबी मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल है करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यह एक ठंडा मरुस्थल है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। यहीं से गुजरता था मशहूर सिल्क रूट। मंगोल साम्राज्य की कई कहानियां यहीं से जुड़ी हैं। आज भी यहाँ ऊंट, जंगली घोड़े और बर्फीली हवाओं से लड़ते कबीले देखने को मिलते हैं। नंबर 6, कालाहारी मरुस्थल, साउथ अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल यह दक्षिणी अफ्रीका में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल है 9 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ सिर्फ रेत ही नहीं बल्कि घास और झाड़ियां भी मिलती हैं। यही वजह है कि यहाँ शेर, चीता और जिराफ जैसे जानवर रहते हैं। कालाहारी आज भी सान जनजाति का घर है जो हजारों साल से शिकार और प्रकृति पर निर्भर जीवन जी रही है। नंबर 7, पैटागोनियन मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका। यह 6.9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह एक ठंडा मरुस्थल है जहां तेज हवाएं और कम बारिश इसे बंजर बनाती हैं। लेकिन यहाँ के नजारे बेहद सुंदर हैं। बर्फीली झीलें, ग्लेशियर और चट्टानी मैदान। नंबर 8, सीरियन मरुस्थल, दक्षिणी और पूर्वी सीरिया। सीरियन मरुस्थल यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह एक ऐतिहासिक मरुस्थल है। यहाँ प्राचीन व्यापार मार्ग, रोमन साम्राज्य और पुराने शहरों के खंडहर मिलते हैं। यहाँ की जमीन पथरीली और चट्टानी है जिसे पार करना बेहद मुश्किल है। 9वें स्थान पर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल है करीब 4.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ का नजारा बेहद अनोखा है। लाल रेत, स्पिनिफेक्स घास और कंगारू। यहाँ अब भी आदिवासी जनजातियां अपने पारंपरिक तरीके से जीवन जी रही हैं। 10वें स्थान पर है थार मरुस्थल, भारत। यह भारत के राजस्थान राज्य के बड़े हिस्से में फैला हुआ है और कुछ हिस्सा हरियाणा, पंजाब तथा गुजरात तक जाता है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ की गर्मी इतनी प्रचंड होती है कि तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सर्दियों की रातें बेहद ठंडी और दिन हल्के गर्म रहते हैं। बरसात बहुत कम होती है। साल भर में सिर्फ 100 से 500 मिलीमीटर तक। थार की सबसे बड़ी पहचान है रेत के ऊंचे ऊंचे टीले जो हवा के साथ लगातार बदलते रहते हैं। दिन में यह सुनहरी नजर आते हैं और रात को चांदनी में चांदी जैसे चमकते हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ जीवन बसता है। कैक्टस जैसे पौधे, बबूल और झाड़ियां यहाँ उगती हैं। काला हिरण, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और विभिन्न प्रकार के पक्षी इस क्षेत्र के जीव जंतु हैं। यहाँ का सबसे वफादार साथी है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 10 सबसे बड़े मरुस्थल। चाहे वह अंटार्कटिका की बर्फ हो, सहारा की तपती रेत या कालाहारी का वन्य जीवन, हर मरुस्थल अपने आप में अद्वितीय है। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो अगली बार जब आप मरुस्थल शब्द सुने तो याद रखिए, यह सिर्फ रेत और गर्मी की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष और प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों की दास्तान है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।